आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। जोहार साथियों, मैं एके सिंह आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉप में। साथियों, आप जानते हैं कि प्रत्येक शाम 6 बजे मैं आपके लिए लेकर आता हूं 12 वन लाइनियर झारखंड सामान्य ज्ञान। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज भी मैं आपके सामने उपस्थित हूं। मुझे उम्मीद है आप इस पूरे वीडियो को अंत तक देखेंगे और सभी प्रश्नों को सभी झारखंड सामान्य ज्ञान को अच्छी से याद रखने की कोशिश करेंगे, ताकि मेरा प्रयास जो है आप तक सफल रहे। तो साथियों, आज का पहला सवाल है, जुबली पार्क झारखंड में कहाँ स्थित है? जुबली पार्क झारखंड में कहाँ स्थित है? इसका आंसर है जमशेदपुर। जुबली पार्क दोस्तों झारखंड में जमशेदपुर में स्थित है। जमशेदपुर के बारे में भी और तथ्य जान लेते हैं। टाटा स्टील जो कंपनी है उसका संस्थापक फाउंडर जो थे वो जमशेद जी टाटा थे, और उन्हीं जमशेद जी टाटा के नाम पर इस शहर को जमशेदपुर नाम पड़ा। जमशेदपुर में जुबली पार्क 500 एकड़ में विस्तार है। 500 एकड़ कहे तो 2 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है जुबली पार्क का। अगला प्रश्न है साथियों, चतरा में किस प्रखंड में जैन धर्म की प्राचीन सप्तऋषि गुफा है? दोस्तों, चतरा में जो हंटरगंज प्रखंड है हंटरगंज, तो यही हंटरगंज में जैन धर्म के प्राचीन सप्तऋषि गुफा है। दोस्तों, झारखंड में एक गिरिडीह का नाम सुना होगा। गिरिडीह में एक पारसनाथ पहाड़ है, ठीक है, मधुबन पारसनाथ। हालांकि इस पहाड़ का पारसनाथ पहले नहीं था। यहाँ पे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने आकर के जिंदगी के अंतिम क्षण बिताया था। यहीं इसी पहाड़ में अपना निर्वाण प्राप्त किया था। निर्वाण का तात्पर्य है मोक्ष की प्राप्ति होना, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पर उस पहाड़ को, मधुबन को पार्श्वनाथ पड़ा। जीके में ये भी बताया गया है कि पार्श्वनाथ यानी कि पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई है वो 1370 मीटर है। इसको हम फीट में देखें तो 4480 फीट है, ठीक है। इस तथ्य को भी आप याद रखने की कोशिश करेंगे कि पारसनाथ कहाँ है, तो झारखंड के गिरिडीह जिला में है। पारसनाथ पहाड़ी का नाम पारसनाथ क्यों पड़ा? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के नाम पर पारसनाथ पड़ा। पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है? 1370 मीटर है। इस फीट में देखें तो 4480 फीट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर कितनी है? दोस्तों, अभी 2021 चल रहा है, लेकिन हम बात अभी 2011 की ही जनगणना की करेंगे, क्योंकि 2021 की जनगणना एक होगी जो अभी तक इसके आंकड़े नहीं है। जो भी सामान्य ज्ञान में मौजूद आंकड़े हैं वो 2011 की ही हैं। तो झारखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 66.40% है, 66.40% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 76.84% है, जबकि महिला का साक्षरता दर 55.42% है। याद रखेंगे कि झारखंड में पुरुषों की साक्षरता दर 76.84% है, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 55.42% है। इस तथ्य को भी आपको याद रखना होगा साथियों। अगला प्रश्न है, चने की खेती झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक की जाती है? यहाँ पे बात की जा रही है चने की खेती का। पूछा जा रहा है कि झारखंड के किस जिले में चने की खेती सर्वाधिक की जा रही है? तो दोस्तों, इसका आंसर है पलामू। पलामू। पहले मैंने एक तथ्य और भी बताया था पलामू के बारे में कि पलामू में सबसे ज़्यादा झारखंड में मसाले का खेती किया जाता है। यहाँ पे मसाला पलामू में ज़्यादा होता है झारखंड में अन्य जिलों की अपेक्षा। अगला प्रश्न है, उलगुलान का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, उलगुलान यहाँ पे देखिए शब्द है उलगुलान। उलगुलान का अर्थ होता है महाविद्रोह। उलगुलान का अर्थ क्या होता है? महाविद्रोह होता है। तो फिर इस महाविद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? उलगुलान झारखंड में हुआ था, याद रखेंगे। तो इसका नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने उलगुलान का नेतृत्व किया था। दोस्तों, उलगुलान कब किया था ये याद रखिएगा, 1899 ईस्वी में किया था। कितना में? 1899 ईस्वी में उलगुलान का
हुआ था प्रारंभ। और उलगुलान का विद्रोह करने के पीछे कारण था कि जनजाति समाज में एक जमीन की सिस्टम होती थी, वो होती थी खुटकटिया। क्या खुटकटिया? और अंग्रेज जब आया ना तो खुटकटिया को हटा करके पूरी तरह निरस्त कर करके वहाँ पे जमींदारी प्रथा स्थापित करने लगा था। इसी के विरोध में बिरसा मुंडा ने अपने जनजातियों के साथ इस जमींदारी प्रथा का पूरा विरोध किया था। ठीक है, अगला पॉइंट है साथियों, पलामू क्षेत्र में किसके नेतृत्व में 1857 ईस्वी की लड़ाई लड़ी गई थी? तो दोस्तों देखिए 1857, पहले के क्लास में मैंने एक बताया है सामान्य ज्ञान कि 1857 की जो लड़ाई हुई थी वो कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुआ था। मंगल पांडे का तो आपने नाम सुना होगा। मंगल पांडे जो हैं 1857 के विद्रोह का सबसे प्रारंभिक जो विद्रोहकर्ता थे वो थे मंगल पांडे। अंग्रेज के सैनिक में शामिल थे, ज्वाइन थे, जो भारतीय थे। और उन्हीं ने 1857 के गद्दर विद्रोह भी कहा जाता है, इसके पुलिस विद्रोह भी कहा जाता है, सिपाही विद्रोह कहा जाता है इस विद्रोह को, जो मेरठ से उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था। तो फिर यहाँ पे जो है कि पलामू क्षेत्र में किसके नेतृत्व में 1857 ईस्वी की लड़ाई लड़ी गई थी? तो आंसर याद रखेंगे, नीलांबर पीताम्बर। नीलांबर पीताम्बर दोस्तों दो भाई थे। झारखंड में 2-3 ऐसे जोड़ी हैं भाइयों की जिनमें इतिहास में उनका नाम छपा हुआ है, अंकित है। नीलांबर पीताम्बर, सिद्धू, कानू चांद, भैरव, इस तरह। तो नीलांबर पीताम्बर का जन्म गढ़वा जिले के चेमो सानिया में हुआ था। और नीलांबर पीताम्बर को जब अंग्रेज़ों का विरोध, जब अंग्रेज का कमिश्नर डाल्टन पलामू में आया ना, तो इसका भरपूर विरोध नीलांबर पीताम्बर ने किया था। हालांकि अंत में अंग्रेज़ों ने नीलांबर पीताम्बर को पकड़ करके और 28 मार्च 1859 ईस्वी में पलामू के लेस्लीगंज में फांसी दे दिया था। इस तथ्य को भी याद रखेंगे कि नीलांबर पीताम्बर का जन्म चेमो सन्या गांव में हुआ था, जो गढ़वा जिला में है। ठीक है, इनका फांसी कब दिया गया था? तो 28 मार्च 1859 ईस्वी को पलामू के लेस्लीगंज में। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड का प्रथम बिजली घर कहाँ स्थापित है? इसका आंसर है तिलया में। दोस्तों तिलया में एक तिलया डैम नाम का है, तिलया डैम तिलया में है। और तिलया है कहाँ? तो कोडरमा में है। कोडरमा जिला में तिलया डैम बना हुआ है, जो बराकर नदी में बना हुआ है। लगभग 2 दिन पहले मैंने क्लास में बताया था कि बराकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो बराकर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है। और कोडरमा में जो बराकर नदी है वहाँ पे तिलया डैम बना हुआ है। तिलया डैम जो है उसकी लंबाई 1200 मीटर है, जबकि ऊंचाई 99 फीट की है। ये भी तथ्य आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा में किस देवी की मूर्ति प्रतिष्ठापित है? याद रखेंगे, छिन्नमस्तिका मंदिर जो है रजरप्पा में, वो रजरप्पा है कहाँ? तो झारखंड के रामगढ़ जिला में है। झारखंड के रामगढ़ जिला में रजरप्पा मंदिर है, छिन्नमस्तिका मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे माँ काली की मूर्ति प्रतिष्ठापित है, यहाँ पे बैठाए गए हैं ना। ये छिन्नमस्तिका मंदिर एक शक्ति पीठ भी है। ठीक है, और इस मंदिर को ये माना जाता है कि 6000 वर्ष पुरानी ये मंदिर है। यहाँ औसतन 100 से 200 प्रतिदिन खस्सियों की बलि दी जाती है। और ये आपको रामगढ़ जिले में बताया ना, रामगढ़ जिला में भैरवी और एक दामोदर नदी जो झारखंड की सबसे बड़ी नदी है, उन दोनों भैरवी और दामोदर नदी के संगम पर स्थित है ये आपको रजरप्पा मंदिर। अगला प्रश्न है, उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तरी कोयल नदी, दो कोयल नदी हैं, एक उत्तरी कोयल नदी और एक दक्षिणी कोयल नदी। तो उत्तरी कोयल नदी का जो उद्गम पूछ रहा है वो है रांची पठार के मध्य भाग, रांची पठार के मध्य भाग। तो ये रांची पठार के मध्य भाग से उत्तरी कोयल नदी निकलती है, जबकि दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल पूछा जाए तो ये छोटा नागपुर का पठार है। दक्षिणी कोयल नदी का जो उद्गम स्थल है वो
छोटा नागपुर का पठार है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। जो ये लोहरदग्गा जिला है ना, वहाँ पे उसका उद्गम स्थल है। और ये उत्तरी कोयल नदी झारखंड की एकमात्र कोयल नदी है जो रांची पठार से निकल करके और बिहार के नदी में मिल जाती है। बिहार में एक सोन नदी जो गई है झारखंड से, उसमें मिल जाती है आपको पलामू में। पलामू में ये जो उत्तरी कोयल नदी है मिल जाती है। झारखंड से कोयल नदी के और दो सहायक नदियां हैं जो कोयल नदी में मिलती है, वो है औरंगा नदी जो लातेहार से निकलती है, और एक है अमानत नदी जो पलामू से निकलती है। यानी कि कोयल नदी के दो सहायक नदियां औरंगा नदी और ये आपको अमानत नदी है। ये भी एक वानगी मिलता है कि औरंगा नदी को औरंगा नाम कैसे पड़ा, ठीक है, याद रखिए। थोड़ा सा इसमें मैं बताना चाहूँगा, बड़ी मज़ेदार इसकी किस्सा है कि जब पलामू किला में राजा मेदिनी राय राज कर रहा था, तो उसके एक मंत्री ने औरंगजेब के राज्य में गया। औरंगजेब के राज्य में जब गया तो वहाँ पे घूमा और देखा, और वहाँ के मंत्री लोगों से, औरंगजेब के मंत्री से कहा कि जितना हमारा राज्य खुशहाल है उतना आपका राज्य खुशहाल नहीं है। तो फिर औरंगजेब का मंत्री सुन करके आश्चर्य हुआ कि कैसा इसका राज्य है जो हमारे राज्य से भी खुशहाल है, समृद्ध है ना, परिपूर्ण है। तो फिर औरंगजेब की मंत्री जो है, गुप्तचर जो है, यहाँ पलामू में आकर के और मेदिनी राय के राज को जानने की कोशिश किया, समझने की कोशिश किया। जब यहाँ वो देखा, घुमा टहला गुप्तचर के रूप में, तो ये पाया कि कहीं वैसा कुछ नहीं है। तब फिर उस मंत्री से, जो मेदिनी राय के मंत्री थे, उससे सवाल कर दिया औरंगजेब का मंत्री कि जैसा आप कह रहे थे वैसा तो बिल्कुल नहीं है। चूँकि वहाँ पे गया था तो औरंगजेब के मंत्री से मेदिनी राय की मंत्री ये बताया था कि हमारे राज्य में व्यक्ति रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं, रोज खाना खाते हैं और रोज नए, मतलब कि जब खाना खाना होता है ना तब थाली बदलते हैं। तो फिर ये बात को सुन करके वो जब यहाँ भ्रमण किया, घुमा और वैसा नहीं पाया, तो फिर मेदिनी राय के उस मंत्री से मिला। और जब मंत्री से मिला ना, तो फिर मेदिनी राय के मंत्री जो है उसे नदी के किनारे ले गया, जो औरंगा नदी है, वर्तमान में नाम औरंगा नदी पड़ा है, जो किला के बगल में है। उस नदी में ले जा करके और उस मंत्री को दिखाया। एक यहाँ की भाषा में कहें तो नदी में एक चुआड़ी खोदा और उससे जो पानी है वो बताया कि ये देखो एक कुआं है जिसमें आदमी को जब पानी पीना होता है तो ऐसे ही खोद करके और फिर आप पानी पीते हैं, प्यास बुझाते हैं। अब दूसरी बात थी कि यहाँ के लोग जब भी खाना खाते हैं तो नए थाली पे खाते हैं, वो कैसे होगा उसे भी बताइए। तो फिर उस मंत्री ने, यानी कि मेदिनी राय के मंत्री ने उस मंत्री को दिखाया सिखवे से बना हुआ पत्तल को, कि पत्तल में खाना खाते हैं, पत्तल का भाई ये नियम है कि उस पर खाना खाओ फेंको, फिर खाना खाना हो फिर फेंको, इस तरह उसे बता दिया। तब फिर औरंगजेब की जो मंत्री था उसका नज़र इस पलामू राज्य पे पड़ गया। मतलब कि मेदिनी राय का जो राजपाट था उसको लूटने का विचार बना लिया। अंततः ऐसा ही हुआ था कि उस पर हमला बोला था और इसी औरंगजेब के नाम पर उस नदी का नाम औरंगा पड़ा। चलिए अगला पॉइंट है, झारखंड में कितने जनजाति समूह हैं? तो याद रखिएगा झारखंड में 32 जनजाति समूह हैं। झारखंड में 32 तरह के जनजाति निवास करते हैं, जिनमें संथाल की संख्या सबसे अधिक है। सर्वाधिक संख्या कितनी है, किसकी है? संथाल जनजाति की। संथाल जनजाति संथाल में निवास करते हैं, इनका एक अपना भाषा भी संथाली होता है। और इसके बाद दूसरे स्थान पे है उरांव जनजाति और तीसरे स्थान पे है मुंडा जनजाति। इस तथ्य को भी याद रखेंगे ना। अगला पॉइंट है, रांची जिले में कौन सी महत्वपूर्ण भौगोलिक रेखा गुजरती है? रांची जिले में से कौन सी महत्वपूर्ण भौगोलिक रेखा गुजरती है? इसको याद रखना है, कर्क रेखा। रांची जिले से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। दोस्तों कर्क रेखा को समझने की कोशिश कीजिए। कर्क रेखा है क्या? तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को ठीक बीचों बीच बांटने वाली एक काल्पनिक रेखा, याद रखिएगा काल्पनिक रेखा है ना, जो दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध को बीचों बीच बांटती है। और एक कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें झारखंड के रांची जिले से होकर के गुजरती है। ये बात क्वेश्चन में आता है कि
कर्क रेखा झारखंड के किस जिला से होकर के गुजरती है या किस स्थान से होकर के गुजरती है? तो याद रखेंगे रांची जिला से गुजरती है झारखंड में। अगर पूरे भारत की बात की जाए, भारत की जीके में अगर इसको शामिल किया जाए तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको याद रखने का एक सामान्य से ट्रिक है, इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। मित्र पर गमछा झार, क्या है? मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार एक सेंटेंस बनाइएगा तो उससे भारत के सभी उन 8 राज्य का नाम शामिल हो जाता है जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। जैसे मित्र पर, तो मी से हुआ मिजोरम, त्र से हुआ त्रिपुरा, प से हुआ पश्चिम बंगाल ना, र से हुआ राजस्थान, तो ग से हुआ गुजरात, म से हुआ मध्य प्रदेश, झा से हुआ झारखंड ना। तो इस तरह ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर के गुजरती है। अगला है प्रश्न, सोनोत संथाल समाज की स्थापना किसने की थी? तो साथियों ये है, सोनोत का अर्थ होता है शुद्ध। सोनोत का अर्थ होता है शुद्ध। तो एक सोनोत संथाल समाज की स्थापना 1970 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1970 ईस्वी में। इसको याद रखिएगा, 1970 ईस्वी में सोनोत संथाल समाज की स्थापना की गई थी। सवाल ये है यहाँ पे मुख्य रूप से कि इस समाज की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा, शिबू सोरेन ने, जो झारखंड के वर्तमान सीएम हेमंत सोरेन के पिताजी हैं, उन्होंने, शिबू सोरेन ने ही सोनोत संथाल समाज की स्थापना था। ये भी तथ्य को याद रखेंगे कि शिबू सोरेन झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हालांकि तीनों बार ये अपनी कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए। तो फिर दोस्तों आज का जो पूरे सामान्य ज्ञान झारखंड का रहा, इस तरह रहा। मुझे उम्मीद है आप इस तथ्य में से बहुत चीज़ें हैं जो आप अपने उपयोग के हिसाब से ज़रूर रख लेंगे। ऐसे हालांकि मेरे तरफ से सभी तथ्य जो हैं आपको कॉम्पिटिटिव दृष्टि से उपयोगी ही दिया जा रहा है।